दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी पृथ्वी से ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या क्या हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है, हम किस छोर पर रहते हैं ब्रह्मांड के। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने ब्रह्मांड के बारे में। एक तारे के महाविस्फोट होने से हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। हमारे पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा के पास की आकाशगंगा का नाम देवयानी है। दूसरी पास की आकाशगंगा का नाम NGCM 33 है। हमारी आकाशगंगा में सूर्य के समान ही 100 अरब और तारे उपस्थित हैं। हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के किनारे में उपस्थित है और वो आकाशगंगा का परिक्रमा करता रहता है। हमारे सूर्य को एक परिक्रमा करने में 225 से 250 मिलियन साल का समय लगता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी के पास का तारा सूर्य है तथा सूर्य के पास के तारे का नाम प्रोमेक्स सेंचुरी है, जिस पर 33 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाने में 4.5 साल का समय लगता है। दूसरा सूर्य के पास के तारे का नाम साइरस है, जिस पर 33 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाने में 8.5 साल का समय लगता है। अब हम आप लोगों को तारे की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले गैसों का गोला होता है और वह निहारिका में बदलता है। निहारिका तारा में बदलती है। तारा बनने के बाद कई वर्षों के बाद वह लाल दानों में बदल जाता है और उसका आकार बढ़ने लगता है। जो छोटे तारे होते हैं वो श्वेत वामन बनते हैं और श्वेत वामन बनने के बाद काला वामन बन के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा में विस्फोट होता है, जिससे न्यूट्रॉन बनता है और न्यूट्रॉन में सिकुड़ाव होता है जो ब्लैक होल में बदल जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज़्यादा सॉइल्ड होता है कि अगर वो पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। उसकी एक चम्मच मिट्टी पूरी पृथ्वी को हिला देगी, वो इतना सॉइल्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, कैसे उस पर जीवन संभव हुआ। जब महाविस्फोट हुआ था और तब तारों का निर्माण हुआ था। उन्हीं में से सूर्य के पास का एक तारा था जिसका जीवन समाप्त हो गया। उसी से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से हमारी पृथ्वी भी एक थी। हमारी पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ जीवन संभव हो सका। इसी तरीके से अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरह की गैसों की मात्रा की अधिकता होने के कारण उन पर वैसा ही वातावरण बन सका। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, तीसरा पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसी से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उससे पहले हमारी पृथ्वी एक आग का गोला था, जो करोड़ों वर्षों के बाद ठंडा हुआ और उस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुई, जिससे पानी का निर्माण हुआ। धीरे धीरे वहाँ पर जीवन संभव हो सका और आज हम उस पृथ्वी पर निवास करते हैं। अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की समाप्ति का। हमारा सूर्य जो आग का धधकता हुआ गोला है और हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर उपस्थित है। हमारे सूर्य का जीवन काल 10,000 वर्ष का है, जिसमें से सूर्य 5,000 वर्ष जी चुका है और अभी उसके जीवन के 5,000 वर्ष बचे हुए हैं। अभी हमारा सूर्य तारा है
और जब वह लाल दानव बनेगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा। जब सूर्य का आकार बढ़ेगा तो वह बुध को समाप्त कर देगा, मंगल भी समाप्त हो जाएगा और तीसरे नंबर पर जो हमारी पृथ्वी है वो भी समाप्त होने की कगार पर होगी, लेकिन वह 5000 साल बाद होगा। हमारे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता हुआ जा रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रही है और एक ऐसा समय आएगा जब वह शक्ति कम होगी और ब्रह्मांड का खिंचाव बंद होगा और वह सिकुड़ने लगेगा। आप बात करते हैं कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा ही कोई दूसरा ग्रह उपस्थित है जिसमें जीवन संभव हो सके? तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारे आसपास के जो ग्रह हैं सूर्य के परिक्रमा करते हैं, उनमें मंगल ग्रह ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव होने की संभावना है। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में 1 मिनट का समय लगता है अगर प्रकाश की चाल से गए तो, और सूर्य से पृथ्वी तक किरणें आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पानी बना हुआ था और पानी में बैक्टीरिया जीव की उत्पत्ति हुई थी। धीरे धीरे अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई, डायनासोर बने, उनकी समाप्ति हुई। इसी तरीके से धीरे धीरे आज का समय आया हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी के पास का तारा सूर्य है। टूटता हुआ तारा, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो आग का गोला होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, जो जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर समाप्त कर देते हैं। ब्लैक होल, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, उसकी 1 चम्मच मिट्टी से हमारी पृथ्वी हिल सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। कोई तारा समाप्त होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है और आकाशगंगा के केंद्र में जाकर उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही बहुत से तारे समाप्त होते हैं और हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते भी रहते हैं। अगर ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। के अलावा पूरी आकाशगंगा में सभी तारे ग्रुप में रहते हैं। जैसे सूर्य के पास में नक्षत्र का ग्रुप होता है, उसमें पूरे 87 तारे उपस्थित होते हैं जिन्हें हम नक्षत्र बोलते हैं। उसके बाद तारामंडल में 28 तारों का ग्रुप होता है। हमारी पृथ्वी पर ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, हीलियम आदि जैसी गैसें पाई जाती हैं। बुध, जो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, यह आकार में सबसे छोटा है तथा यह सबसे तेज घूमता है। यही कारण है कि यह मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। दोपहर के समय यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तथा रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि यहाँ बुध ग्रह पर कोई भी वातावरण उपस्थित नहीं है जो सूर्य के तापमान को ग्रह पर जाने से रोक सके, जैसा कि धरती पर उपस्थित है। सूर्य के पास का दूसरा ग्रह शुक्र है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ का तापमान दिन और रात दोनों समय एक जैसा ही रहता है। इसका कारण यह है कि इसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है जो तापमान को कैद कर लेती है। शुक्र ग्रह आकार और बनावट में पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। शुक्र ग्रह रात में सबसे ज़्यादा चमकता है। सूर्य के पास का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका वातावरण सफ़ेद, नीला और हरे में बटा हुआ है।
ये मंगल ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रंग लाल है। यह भी पृथ्वी से मिलता जुलता है क्योंकि इस ग्रह पर भी बादल वाला वातावरण उपस्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोनस। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन और पानी होने की संभावना है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस।